ये तोरण की पट्टी मैंने इस तरह से पूरी कंप्लीट कर लिया है। तो आप इस तरह से तोरण की पट्टी किसी भी टाइप का आपको तोरण बनाना हो तो तोरण की पट्टी जो है इस तरह से बना के इसके आगे आप डिज़ाइन बना सकते हैं। तो फिलहाल मैंने इतना बना लिया है। अब इसके आगे मैं बताती हूँ आपको इसके आगे कैसे बनाना है। इसके आगे हमें पहले इस तरह की लड़ी तैयार करनी है फूल वाली। पहले हम पत्तियां बनाएंगे, उसके बाद फिर हम ये फूल बनाएंगे। तो मेरी ऊन जो ऊन ले रखा है ये काफ़ी पतली ऊन है, इसलिए मैं डबल करके इसे बनाऊंगी इस तरह से। अगर आपकी ऊन इससे मोटी हो तो आप डबल ना करें, सिंगल ऊन से बनाएं। अगर इस तरह की पतली ऊन है तो आप डबल करके बनाएं। तो सबसे पहले हमें एक नॉट बनाना है यहाँ पर इस तरह से। इसके बाद हमें 6 चेन लेंगे पहले हम। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 चेन लिया। इसके बाद हमें 6 चेन और लेना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 चेन लेने के बाद हमें तो इसके बाद हमें हमने ये टोटल जो है पूरी 12 चेन है। 2 चेन और लेंगे। 1, 2, 2 चेन लेके थर्ड नंबर की चेन पे पहले हम एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे। फंदे को आगे लिया, इन दो फंदों का एक कर दिया, एक सिंगल क्रोशिया। इसके बाद हमें इस तरह से ऊन लेके सेकेंड नंबर पे हमें एक हाफ क्रोशिया इस तरह से। इसके बाद एक हाफ क्रोशिया और बनाएंगे हम। 2, ये 3। 3 हाफ क्रोशिया बनाया। तो हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया, उसके बाद 3 हाफ क्रोशिया। इसके बाद हमें डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। इन दो फंदों का एक कर देंगे, इन दो फंदों का एक कर देंगे, एक डबल क्रोशिया, एक और बनाएंगे। दो हो गया, 2 डबल क्रोशिया। अब इसके बाद हमें यहाँ पर 2 चेन लेना है। 2 चेन लेके एक चेन और लेंगे। 3 चेन लेके हमें इस जगह पे जो इसके बगल वाली चेन है यहाँ पर इस तरह से एक स्लिप स्टिच बनाना है। इसके बाद फिर हमें यहाँ पर 3 चेन लेना है। 3 चेन लेके फिर इसके बगल वाले में हमें जैसे हमने इस साइड में बनाया है 2 डबल क्रोशिया, फिर इसके बाद 3 हाफ क्रोशिया, उसके बाद एक सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से सेम हमें इस तरफ भी बनाना है। एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया और बनाना है हमें 2। इसके बाद हमें हाफ क्रोशिया बनाना है इस तरह से। 1, 2, 3। 3 हाफ क्रोशिया। इसके बाद हमें एक सिंगल क्रोशिया बना के ज्वाइन कर देना है। एक सिंगल क्रोशिया बनाया। इसके बाद यहाँ पर हमें इस तरह से फंदा आगे की तरफ लेना है और पहले वाले फंदे से निकाल देंगे हम। अब यहाँ पर हमें एक चेन लेना है। एक चेन लेने के बाद जो ये पत्ती बनाई हुई है इसके बीच से जहाँ से हमने ये दोनों साइड में फंदे उठाए हैं यहाँ पर हमें इस तरह से चेन बनाना है। ये जहाँ सिंगल क्रोशिया है पहले यहाँ एक बनाएंगे, फंदे को आगे लिया और पहले वाले फंदे से इस तरह से हमें निकाल देना है। इसके बाद फिर हमें एक सिंगल क्रोशिया में बनाया, इसके बाद एक हाफ क्रोशिया छोड़ के उसके बाद वाले हाफ क्रोशिया में बनाना है हमें। और फंदे को थोड़ा सा लूज रखना है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखना है इस तरह से। इसके बाद फिर हमें एक छोड़ के और उसके बगल वाले में हमें एक डबल क्रोशिया में हमें बनाना है इस तरह से।
सबसे लास्ट में हमें यहाँ पर इस तरह से बनाना है। इसके बाद फिर हमें यहाँ पर जो है 14 चेन बनाना है। 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 चेन बनाने के बाद फिर उसके बाद हमें सेम इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पत्ती बनाई वैसे हमें यहाँ बनानी है। पहले ये 2 चेन छोड़ के 1, 2 थर्ड नंबर में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। इसके बाद हमें हाफ क्रोशिया, इसके बाद हमें एक हाफ क्रोशिया और बनाना है, 2, इसके बाद हमें एक हाफ क्रोशिया और बनाना है, 3, फिर उसके बाद हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है, 1, 2। तो ये मैंने 2 डबल क्रोशिया बना लिया। अब इसके बाद जिस तरह से हमने वहां पर 3 चेन लिया था, आप 2 चेन भी ले सकते हैं, 3 चेन भी ले सकते हैं। जहाँ डबल क्रोशिया बनाया उसके बगल वाली चेन में हमें इस तरह से फंदा लेना है और पहले वाले फंदे से निकाल के ज्वाइन कर देना है। इसके बाद फिर हमें 3 चेन लेना है। 3 चेन लेके फिर यहाँ जहाँ पर हमने डबल क्रोशिया बनाया है सेम जगह पे हमें इस साइड में एक डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से एक डबल क्रोशिया इसके बगल में। तो एक पत्ती में हम 2 डबल क्रोशिया बना रहे हैं, 3 हाफ क्रोशिया बना रहे हैं, एक सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं। तो ये 2 डबल क्रोशिया, 3 हाफ क्रोशिया, अब हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसके बाद जो ये चेन है इसमें हमें एक फंदा लेना है यहाँ पर इस तरह से इस चेन में, और पहले वाले फंदे से निकाल के हमें ज्वाइन कर देना है इस तरह से। इसके बाद हमें यहाँ पर जो है सबसे पहले जो सिंगल क्रोशिया है यहाँ से हमें एक फंदा नीचे से लेना है इस तरह से, ऊन को जो है ऐसे बाहर इस तरह से ऊपर की तरफ निकालेंगे। उसके बाद ये वाली चेन से इस तरह से एक चेन बना देंगे यहाँ पर। हमें जिस तरह से हम कढ़ाई करते हैं चेन वाली सेम उसी तरह से हमें इसे बनाना है इस तरह से। अब इसके बाद जैसे हमने यहाँ पर 14 चेन लिया था वैसे ही हमें सेम यहाँ पर 14 चेन लेना है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अब जिस तरह से हम यहाँ पर हमने ये पत्ती बनाई है सेम इसी तरह से एक पत्ती हमें यहाँ बनानी है। तो यहाँ पर एक पत्ती और बना के फिर आपको आगे दिखाती हूँ। तो ये मैंने 3 पत्ती इस तरह से बना लिया है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर जो है 7 चेन लेना है। 3 पत्ती बनाने के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 चेन लेने के बाद इस तरह से ऊन को थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे। यहाँ पर हमें पब बनाना है। इसके बाद यहाँ से हमें इस तरह से फंदा एक लेना है। तो ये 3 फंदे हो गए हमारे पास, 1, 2, 3, 4, एक ये 5, 5 हो गया, ये 6। इस तरह से हमें 6 बार इस तरह से फंदे लेने, 3 बार लेंगे 3 का डबल करेंगे तो 6 हो जाएगा। और फिर यहाँ से हमें इस तरह से फंदे को निकाल के इसे इस तरह से ज्वाइन कर देना है। बाद हमें फिर सेम इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पर 7 चेन लिया है वैसे हमें यहाँ पर 7 चेन लेना है। इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 चेन लेने के बाद हमें इसी तरह से पफ जो है यहाँ पर बनाना है।
तो इस तरह से हमने 3 बनाया है, एक और हमें बनाना है, एक और मैं बना के फिर आपको आगे दिखाती हूँ। सेम इसी तरह से हमें 7 चेन लेना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 चेन लेना है। 7 चेन लेने के बाद हमें इस तरह से पफ बनाना है, जैसे हमने यहाँ बनाया है वैसे ही हमें यहाँ भी बनाना है। इसे इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें 3 चेन लेना है, 3 चेन लेके जहाँ पर हमने ये पफ ज्वाइन किया है इस जगह पे हमें इसे जोड़ देना है। एक फंदा लेना है, पहले वाले फंदे से निकाल के इसे ज्वाइन कर देना है और यहाँ पर ऊन को हमें कट कर देना है। तो ये इस तरह से मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो इसी तरह से आपको बनाना है। अभी आगे मैं आपको बताऊंगी तोरण में कितनी लड़ी इस तरह से हमें लगाना है और आगे किस तरह से हमें डिज़ाइन बनाना है। फिलहाल इसमें जो है अब हमें यहाँ पर फूल बनाना है। तो फूल जो है इन 3 में फूल, इन चारों में जहाँ जहाँ हमने पब बनाया है इन चारों में हमें फूल बनाना है। तो यहाँ पर जो पब जो हमने बनाया है, जहाँ पर हमने इसे ज्वाइन किया है, जोड़ा है सारे ऊन को सेम जगह पे हमें इस तरह से ऊन को यहाँ पर ज्वाइन करना है, जोड़ना है इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर हम चेन लेंगे, 3 चेन, 3 यहाँ पर हमने 3 चेन लिया। 3 चेन लेने के बाद हमें इस तरह से ऊन लेना है और पहले हमें यहाँ पर इन 2 फंदों से ऊन को निकालेंगे और ये 2 फंदे इसी तरह से रहेंगे। इसके बाद एक बार और सेम इसी तरह से हमें इन 2 फंदों से ऊन को निकालना है। अब ये 3 फंदे अभी हमें नहीं ज्वाइन करना है। एक बार और इसी तरह से हमें एक और हाफ बनाना है। तो ये 3 हमने हाफ बनाया है और इस शुरुआत में जो हमने इसकी जब हमने फूल बनाना शुरू किया है तो हमने 3 चेन लिया है। इसके बाद ये 3 जो है हाफ बनाया है और तो टोटल जो है ये 4 फंदे हैं। इन चारों फंदों को एक साथ हमें इस तरह से ज्वाइन करके यहाँ पर हमें 3 चेन लेना है। 3 चेन लेके फिर यहाँ पर जहाँ पर हम बना रहे सेम जगह पे हमें एक फंदा लेना है, पहले वाले फंदे से निकाल के हम ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद हमें फिर 3 चेन लेना है, जिस तरह से हमने यहाँ पर बनाया है इसी तरह से हमें यहाँ पर बनाना है। एक हाफ, 2 हाफ, 3, 3 हाफ क्रोशिया बनाने के बाद हमें जो ये 4 फंदे, इन चारों फंदों को एक साथ ज्वाइन करके यहाँ पर हमें 3 चेन लेना है। 3 चेन लेके फिर सेम जगह पे हमें इस तरह से फंदा लेना है, पहले वाले फंदे से निकाल के ज्वाइन कर देना है। इसके बाद फिर हमें सेम इसी तरह से यहाँ पर 3 चेन लेना है। 3 चेन लेके 1 2 3, 3 हाफ इस तरह से बनाने के बाद हमें फंदों को इस तरह से ज्वाइन कर देना है। फिर 3 चेन लेके फिर हमें यहाँ पर ये फंदा लिया, पहले वाले फंदे से निकाल के हमें ज्वाइन कर देना है। इसके बाद हमें फिर 3 चेन लेना है। तो इस तरह से हमें इसके अंदर जो है 5, 3 हम बना चुके हैं, 3 पंखुड़ी और हमें बनानी है। 1 2 3, 1 2 3, 3 बार हमने हाफ बनाया। इसके बाद ये सारे फंदे को इस तरह से ज्वाइन करके यहाँ पर हमें 3 चेन लेना है। 3 चेन लेके फिर सेम जगह पे हमें इस तरह से इसे ज्वाइन कर देना है। अब जो ये पफ है इसे हमें यहाँ पर बीच में इस साइड में करके और जो ये फूल जहाँ हमने पहला जो ये पंखुड़ी जो बनाया था इस जगह पे हमें उनको ज्वाइन करना है। ये इस तरह से रहेगा, जो ये हमें इस तरह से ऊपर की तरफ रखना है और जो ये आगे जिसमें अभी हमें फूल बनाना है ये अंदर की तरफ रहेगा। अब यहाँ पर हमें इस तरह से एक फंदा लेना है इस वाली चेन में,
फंदा लेके पहले वाले फंदे में हमें इस तरह से ज्वाइन कर देना है। तो यहाँ पर हमें ऊन को इस तरह से ज्वाइन करके कट कर देना है। तो इस तरह से जो है हमें, देखिए 5 पंखुड़ी मैंने बनाई है। सेम इसी तरह से हमें एक यहाँ बनाना है, एक यहाँ बनाना है। 2 बना के फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने इतने 3 फूल बना लिया है 3 जगह पे। अब यहाँ पर हमें इस तरह से बनाना है। जो ये पफ है ये ऊपर की तरफ रहेगा और ये जो है अंदर की तरफ। एक, दो, तीन, 3 चेन लेना है हमें। और यहाँ पर हमें पहले एक पफ बनाना है। एक, दो, तीन, 3 बार इस तरह से हमें ऊन और फंदे लेके यहाँ पर हमें ज्वाइन कर देना है। फिर एक बार और इसी तरह से, इस तरह से हमें 5 जगह एक में ही हमें 5 पफ बनाना है। इस तरह से हमें सेम जगह जो है 5 पफ बनाना है। एक, दो, तीन, इसके बाद फिर एक और बनाएंगे हम। दो, तीन, इसे ज्वाइन कर देना है। दो, तीन, फिर इसे इस तरह से ज्वाइन कर देंगे तो एक, दो, तीन, चार, ये 4 पफ हो गया। एक और बनाएंगे। एक, दो, तीन, अब इसे हमें इस तरह से ज्वाइन कर देना है। और जो हमने ये 3 चेन बना के ज्वाइन किया था इसे हम इस तरह से अंदर की तरफ करेंगे। और यहाँ पर जो सबसे पहला वाला पफ है जो हमने 3 चेन लिया था उस जगह पे हमें इस तरह से फंदा लेके पहले वाले फंदे से निकाल के इसे टाइट करना है, ज्वाइन करना है इसे इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर जो है हमें 2 चेन लेना है। 2 चेन लेके यहाँ पर हमें एक हाफ क्रोशिया बनाना है। इसके बाद हमें यहाँ पर 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेके सेम जगह पे हमें इस तरह से ज्वाइन करना है, पहले वाले फंदे से निकाल देंगे। इसके बाद फिर इस तरह से ऊन लेना है। फिर हमें ये दूसरे वाले पफ में एक हाफ क्रोशिया बनाना है इस जगह पे। इस जगह पे एक हाफ क्रोशिया, फिर 3 चेन, दो, तीन, 3 चेन लेके सेम जगह पे हमें इस तरह से ज्वाइन कर देना है उनको। फिर हमें इसी तरह से जो ये पफ है इसमें भी हमें इसी तरह से बनाना है एक हाफ क्रोशिया। तो हमने 5 जगह जैसे पफ बनाया है वैसे ही सेम 5 जगह हाफ क्रोशिया बना के 3 चेन लेके हमें इस तरह से ज्वाइन करना है। तो ये पूरा कंप्लीट कर लिया। ये इस तरह से बन गया। यहाँ पर ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर उनको ज्वाइन करके उनको कट कर देंगे हम। तो ये एक लड़ी जो है कंप्लीट हो गई। तो इस तरह से हमें कई लड़ी बनाना है। अब हमें जो ये तोरण की पट्टी है इसे हमें इस तरह से रखना है। इस तरह से हमें सारी जो लड़ी है 5 जो है हमने इस तरह से एक एक फूल में हमें लगाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 5 लड़ी इस 5 फूल में लगाना है। 5 लड़ी इस 5 फूल में लगाएंगे। इस साइड में फूल में लगाएंगे 5 लड़ी। तो ये टोटल जो है 10 हो गया। बीच में जो है 6 ये फूल बचेंगे। तो इस 6 फूल में हमें जो है डिज़ाइन बनाना है। तो डिज़ाइन किस तरह से बनाएंगे मैं ये आपको बताती हूँ। उसके बाद ये फ्लावर आपको लगाना बताती हूँ किस तरह से। हमें सिंपल सा है, बस हमें इस फूल को इस तरह से इसमें ज्वाइन करना है लड़ी को।
जो ये ग्रीन वाली जो ऊन है जहाँ पर हमने पब बनाया हुआ है, यहाँ पर जो ये ऊन है, इस ऊन को इस तरह से हमें निकालना है, दोनों ऊन को। इसके बाद हमें निकालने के बाद इसे पीछे साइड में करके एक नॉट बना देना है इस डबल क्रोशिया में हमें, इस तरह से। जो एक्स्ट्रा ऊन है उसे बाद में आप अंदर की तरफ कर दीजिए। तो इस तरह 5 जो फूल है, इस साइड में एक एक लड़ी लगाना है हमें, 5 उस साइड में लगाना है। बीच में जो है ये 6 बचेंगे, इस 6 में हमें डिज़ाइन बनाना है। तो डिज़ाइन किस तरह से बनाना है मैं आपको दिखाती हूँ। आपको इस तरह से पूरे फ्लावर को जो है, जितनी लड़ी हमने फूलों की बनाई है, ये 5 इस साइड में, 5 इस साइड में लगाना है। और इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको इतनी लगाना है, आपसे जितनी भी है तोरण की पट्टी, आप उस हिसाब से इधर 4 की भी लगा सकते हैं, 4-4 की लगा के बीच में डिज़ाइन बना सकते हैं, 3 की भी लगा सकते हैं और इससे ज़्यादा भी लगा सकते हैं, 5 के जैसे 6 भी लगा सकते हैं, 7 भी, तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और कलर इसमें जैसे मैंने ग्रीन और वाइट में बनाया है, तो आप इस तरह से किसी भी कलर में बना सकते हैं, रंग भी चेंज कर सकते हैं। और जो ये लड़ी जो मैंने लगा रखी है 5 की, इसे भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं इस तरह से। तो 5 लड़ी फूलों की इस साइड में मैंने लगाया है और 5 इस साइड में लगाया है, बीच में 6 फूल बचे हुए हैं, इसमें हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो इस वाले फूल में सबसे पहले हमें ऊन को जो है इस तरह से वाइट कलर के ऊन को हमें बीच में यहाँ पर लगाना है। यहाँ पर एक नॉट बनाएंगे। एक चेन, एक चेन और। तो एक हमने यहाँ पर गार्ड बनाया, उसके बाद नॉट बनाया, उसके बाद 2 चेन, एक और 3 चेन लेने के बाद हमें ऊन को इस तरह से थोड़ा सा बड़ा करना है और सेम जगह से हमें इस तरह से 4 बार फंदे और ऊन लेना है, इस तरह से। अब इसे हमें इस तरह से जोड़ देना है। इसके बाद फिर हम 3 चेन लेंगे, 3 चेन लेके फिर सेम इसी तरह से हमें बनाना है, ऊन को थोड़ा सा बड़ा करेंगे हम। इस तरह से एक फंदा लिया, फिर ऊन, फिर फंदा, फिर ऊन, फिर फंदा, इस तरह से 4 बार हमें ऊन और फंदा लेके इस तरह से ज्वाइन कर देना है, जोड़ देना है। इसके बाद फिर हमें 3 चेन लेना है, 1 2 3, 3 चेन लेके इसी तरह से हमें पब बनाना है। तो इस तरह से हमें जो है कुछ आगे तक इसे बनाना है, तो आगे तक कुछ लाइन और बना के फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो ये मैंने इस तरह से 16 पब बना लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 बनाने के बाद उसके बाद हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद हमें यहाँ पर फूल के अंदर इसे इस तरह से जोड़ना है। इस तरह से जो ये फंदा है, इस फंदे से इसे निकाल के यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे और एक नॉट बना के उनको कट कर देंगे। अब जिस तरह से मैंने ये बनाया है, सेम इसी तरह से हमें
इसमें हमें बनाना है, यहाँ पर उनको ज्वाइन करना है, इसके बाद पफ बनाना है। बस यहाँ पर जो है इन दोनों के बीच जो हम ये सेकंड बनाएंगे इसके बीच में इतनी दूरी होनी चाहिए। तो बनाने के बाद फिर मैं बताती हूँ कि इसमें मैंने कितना पफ बनाया है। फिर एक ये बनाएंगे, इसके बाद लास्ट में हमें एक ये बनाना है। तो ये दोनों कंप्लीट करके फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो ये मैंने कंप्लीट कर लिया है, इस तरह से बनाया हुआ है पूरा। आप इसे अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, और अगर आपको बीच में इस तरह की डिज़ाइन ना बनानी हो तो आप जिस तरह से मैंने यहाँ पर लड़ी बनाई हुई है फूलों वाली, इस तरह से फूलों वाली लड़ी बना के यहाँ पर बीच में लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको जिस तरह भी पसंद हो वैसे, इस तरह से देखने में थोड़ा सा काफ़ी अलग डिज़ाइन लगता है। दोनों साइड में फूल और बीच में इस तरह से पफ बना के लगा दीजिए। और इसमें पफ की जो लाइन है, सबसे पहले वाले में 16 बनाया है, इसके बाद वाले में मैंने 12 बनाया है, और इसमें जो है मैंने 9 बनाया है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखने के लिए थैंक यू।